नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां, इंडिया ने खोजा है बहुत बड़ा एक ऑयल रिजर्व। और ये कहां पे? इंडिया ने अंडमान सी के अंतर्गत खोजा है ये ऑयल रिजर्व। और हमारे जो मंत्री हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं हमारे इस समय, हरदीप पुरी जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि हमने गुयाना साइज का, यानी कि एक देश है गुयाना, उसके लेवल का हमने एक डिस्कवर किया है ऑयल रिजर्व, जो कि हमारे अंडमान सी में है। अब देखिए, इंडिया लगातार फोकस कर रहा है कई सालों से कि जो डीप सी माइनिंग है उसको हम किस तरीके से और अच्छा बना सकें। और इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट भी इंडिया लॉन्च कर रहा है, क्योंकि देखिए जितना लैंड एरिया में रिजर्व है उससे कहीं ज्यादा जो समंदर के नीचे हैं वो रिजर्व छिपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पानी के नीचे जितना आप जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर होता है। और यहाँ पे इतना ये चीज़ों को निकाल पाना हमारे साइंटिस्ट उतने अभी कैपेबल नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे हम कैपेबल हो जाएंगे कि ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं या फिर इसके अलावा जितने मिनरल्स मिलते हैं उन सभी को हम खोज पाएंगे। अंडमान सी की बात करें तो देखिए, अंडमान सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जो अंडमान निकोबार है इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये अंडमान है, ये निकोबार। तो इनके पूर्व दिशा में जो है एरिया, वो है हमारा अंडमान सी। और यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मैप में आप पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो इसके अलावा आपको यहाँ पे बैंकॉक दिख जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया का ये जो एरिया है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अंडमान सी हमारे लिए। और हम यहाँ पे अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम पे देखिए ये जो देश है ना, म्यांमार, बैंकॉक, थाईलैंड, ये सारे मलेशिया वगैरह, इनको हो सकता है आने वाले टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इनका भी जो अपना एरिया है, अपना कोस्टल एरिया है, यहाँ पे इनको भी रिसर्च करना चाहिए। मुझे लगता है अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स या फिर और जो मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली मिनरल्स होते हैं समंदर के अंदर, वो मिल सकते हैं इस एरिया में। क्योंकि देखिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ऑयल एक्सप्लोर करना। अभी हमने केजी बेसिन का नाम सुना ही है कि वहां पे भी हमने सुना था कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा बलिया में, उत्तर प्रदेश में भी हमने न्यूज सुना था कि वहां पे भी ऑयल रिजर्व मिल रहा है। लिस्ट में ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जो टेंशन चलता रहता हौदी विद्रोहियों का यमन में, इन सब की वजह से ऑयल के प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऑयल टैंकर्स पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसके वजह से जो हम मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। लगातार ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं ईरान इजराइल वार के बाद से। और ये एक ऐसा एरिया है ना, खासकर पर्शियन गल्फ, दुबई, और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला ही एरिया है। इराक से लेके ईरान, कुवैत, कतर, ये सारे के सारे, सऊदी अरबिया, ये सारे वही एरिया हैं जहां पे इस समय ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। और यहाँ पे अगर अशांति होती है, अब देखिए अशांति कहाँ पे हो गई, ईरान के अंदर। अब ये पूरा एक डिस्टर्ब्ड एरिया हो गया। तो इसके वजह से क्या होगा, आपको ये जहाज दिख रहे हैं ना इतने बड़े लेवल पे, आपको ये सारे जो एरो जैसे बने हुए हैं, ये सिर्फ जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स इसमें बहुत ज्यादा हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑयल को दुनिया भर में लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इन एरिया में शांति नहीं होगी तो ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ते जाएंगे। अब हमारे लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि इंडिया ने हिट किया है 2 लाख करोड़ लीटर का एक जैकपॉट। 2 लाख करोड़ लीटर क्या है? ये है ऑयल, कच्चा तेल। और इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है आने वाले समय पे। अब ऑयल रिजर्व की बात करें तो देखिए बहुत बड़े लेवल पे ऑयल रिजर्व मिला है। 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर में ये फिलहाल बेसिन फैला हुआ है। और यहाँ पे जो सॉलो वाटर है, यानी कि छिछला पानी जिसको बोलते हैं, वो करीब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। जबकि डीप वाटर यानी कि जो गहरा पानी है वो करीब 2,07,844 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो जो डीप वाटर है इसी में खासकर मिनरल्स होते हैं, और यहीं पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंडमान निकोबार में ये जो मिला है हाइड्रोकार्बन का, मतलब खजाना, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा देखिए हरदीप पुरी ने ये भी कहा कि इसके वजह से 1,84,440 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल हमें मिल सकता है आने वाले समय में। जिससे ये होगा कि अभी जो इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, वो आने वाले टाइम पे 20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अब देखिए चाइना अमेरिका से भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे वो इतना तेजी से आगे बढ़े। देखिए अमेरिका खासकर 1970 के पहले, जबकि कुवैत में या फिर सऊदी अरब में ऑयल एक्सप्लोरेशन किया गया, ऑयल वहां पे बड़ी मात्रा में मिला। उसके पहले आपने कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा अमेरिका में, वो बहुत बड़ा एक एरिया था जहां पे सिर्फ ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था जमीन के नीचे से, यानी कि ऑयल निकाला जाता था। और दुनिया भर में 70%, करीब 75% ऑयल सिर्फ अमेरिका एक्सपोर्ट करता था।
यही कारण है कि वहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम किया था। इसके अलावा अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी कार कंपनियां वो मेनली अमेरिका की ही हैं, और आने वाले समय में अभी हम देखें इलेक्ट्रिक कारें जो हैं बहुत बड़े लेवल पे बन रही है, जैसे कि टेस्ला हो गया, रिवियन हो गया, ये सारी कंपनियां जो अमेरिका की हैं वो इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं। और ये इलेक्ट्रिक कंपनियां इसलिए इतनी तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि अमेरिका के पास ही लिथियम आयन के भंडार भी हैं बड़ी मात्रा में। इसके अलावा वो मैक्सिको से भी लिथियम आयन को एक्सपोर्ट करता है, वहां से लाके वो अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अभी भी मेंटेन किया हुआ है, बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट भी करता है। इसके बाद देखिए चाइना ने भी बहुत बड़े लेवल पर अपने यहाँ इस प्रकार की माइनिंग की, जो भी उसको मिला उसने निकाला, सोना निकाला, चांदी निकाला, हीरा मोती जो भी निकाल सका वो जमीन के अंदर से निकाला, और आज उसकी इकॉनमी देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। तो गुयाना का भी एग्जांपल लिया जाता है। गुयाना एक आपको साउथ अमेरिका में देश है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक कोस्टल एरिया में कैरिबियन सी के पास एक देश है। इसने भी बड़े लेवल पर देखा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक ऑयल रिजर्व है, तो इसने निकालना शुरू किया, और उसके बाद इसकी जीडीपी में बहुत तेजी से वृद्धि आई। 300 से लेके 1000% तक का ग्रोथ का चांस है 2025 तक। तो बहुत बड़े लेवल पर लोग अपना इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन का। और इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि दुबई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ये सारे देश आखिर ऑयल इकोनॉमी ही है जो ऑयल के एक्सपोर्ट से अपने देश को चला रहे हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो एक्सप्लोरेशन है यानी कि जो खुदाई करना है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है इस एरिया में, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिजर्व भी बहुत बड़े लेवल पर है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं आने वाले टाइम पे उनको भी मौका दिया जाएगा, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इन लोगों को भी दिया जाएगा। क्योंकि देखिए हम दुनिया भर में तीसरे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं, और हम नहीं चाहते कि हम इतने बड़े लेवल पे इंपोर्ट करें, क्योंकि इससे क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना वो बिगड़ जाता है। अब दुनिया भर में बात करें तो अमेरिका है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, और चाइना दूसरे नंबर पर है। लेकिन आने वाले टाइम पे हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं तो हमें एक्सप्लोरेशन करना होगा इस तरीके की चीजों का। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे जगहों पर एक्सप्लोरेशन किया, जैसे असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई में तो आपको पता ही है गैस निकलता है, वहाँ ऑयल भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी तो है ही, और हमने हाल ही में सुना था उत्तर प्रदेश का बलिया है, वहां पे भी हम एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, और आने वाले टाइम समय पर हमें यहाँ पे भी ऑयल दिखने को मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि हमें लगातार नए नए जगहों पर नए नए रिसर्च करने के बाद ये सारी चीजें मिल रही हैं। वैसे भी इंडिया जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पीछे रहता है, और अब हम फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाए, और बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो अच्छी अच्छी चीजें निकाली जाएं धरती के नीचे से, और आने वाले समय पे हमें इकोनॉमी को भी थोड़ा बूस्ट मिले। लेकिन ये सभी चीजें हमें सस्टेनेबल तरीके से करनी होंगी, ऐसा नहीं करना है हमें कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़े। तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ना ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है आने वाले समय में। सो हमें सब कुछ सस्टेनेबल तरीके से करना होगा। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आने वाले समय में अगर इससे रिलेटेड कुछ और नया अपडेट आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।